हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग कलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे टॉप 20 में सिलेक्ट किया और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा जिसकी वजह से मेरे टॉप 20 में सिलेक्शन हुआ। आप सभी लोग आगे मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी शायरी की शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ मीम्स किए हैं और ट्रेंडिंग में जो मीम्स थे उनकी भी हैं, पुराने मीम्स थे उनकी भी हैं, और जैसे कि मीम्स के अलावा भी लिखी हैं मैंने जो शायरी लिखी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आज स्टार्टिंग जो मीम्स से करना चाहता हूँ, तो आप सुने पहली मेरी मीम्स की शायरी। रास्ते में चलते चलते उसकी याद आ रही थी। रास्ते में चलते चलते उसकी याद आ रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो उसकी बारात आ रही थी। पीछे मुड़ के देखा तो उसकी बारात आ रही थी। मैं उसे बेवफा कहता भी तो कैसे यारो, उसकी छोटी बहन जो मुझे लाइन दी जा रही थी। तो उसने कि हमने जिस किसी भी लड़की पर निगाह डाली, हमने जिस किसी भी लड़की पर निगाह डाली, कम वक्त वो किसी और ने पटा डाली, कम वक्त वो किसी और ने पटा डाली। अब अपनी दिल की बात मैं कहता भी तो कैसे उससे यारो, अब अपने दिल की बात मैं उससे कहता भी तो कैसे यारो, लोग क्या कहते हैं कुत्ते की घुटन शेर ने खा डाली। तो एक और मीम्स की शायरी है बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाली, वो मैं थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा आपको। अभी जो ब्रेकअप और वैसे शेयर शायरी है वो सुनाना चाहता हूँ। सुने कि कुछ बातों को कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा है, कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा है, आप बेवफा है मोहतरमा, आपसे दूर रहना ही अच्छा है। और एक है कि जो मेरे साथ किया वो तेरे साथ भी होगा, जो मेरे साथ किया वो तेरे साथ भी होगा, और सबर रख मेरी जान तेरी बेवफाई का हिसाब भी होगा। जा छोड़ दिया तेरी गलियों में आना, ये नए आशिकों के लिए, कि जा छोड़ दिया तेरी गलियों में आना, तू खुश रहे यही कहता है तेरा दीवाना। कुछ बातों को छोड़ना बेहतर समझा, कुछ बातों को छोड़ना बेहतर समझा, बातों का बतंगड़ ना बने इसलिए बातों को दबाना बेहतर समझा, बातों का बतंगड़ ना बने इसलिए बातों को दबाना बेहतर समझा। तोड़ा तो उन्होंने भी दिल हमारा था, तोड़ा तो उन्होंने भी दिल हमारा था, मगर क्या करें बदला लेने से ज्यादा हमने बदलना बेहतर समझा। और एक शायरी लिखी थी कि तेरी यादों का काफिला बहुत बड़ा है, तेरी यादों का काफिला बहुत बड़ा है, डूब ना जाऊं ये दलदल गहरा बड़ा है, मेरे जनाजे को उसकी गली के सामने से ले जाना यारो, आखिर उसको भी तो पता चले उसके यार का काफिला कितना बड़ा है। बातों को शब्दों में बयां नहीं कर सका, ये शायरी कुछ मेरे पे भी अप्लाई होती है और आप सब लोगों पे भी होगी जिनकी मोहब्बत उनके सामने चली जाती है। तो गौर फरमाएं, बातों को शब्दों पर माफ कीजिएगा, बातों को शब्दों में बयां नहीं कर सका, मजबूर था मैं जो तू मेरे सामने से चली गई और मैं कुछ ना कर सका। तो तू बदलेगा, तू बदलेगा इस उम्मीद में मैंने तेरी सारी गलती एक किताबों पर लिख दी, तू बदलेगा इस उम्मीद में मैंने तेरी सारी गलती एक किताबों पर लिख दी, कम वक्त तू तो बदला नहीं पर किताब जरूर बदल गई। और एक शायरी और वो फरमाए कि बातों को भुला कर जाऊंगा, ये काफ़ी दिल से लिखी हुई शायरी है, मतलब हार्ट टचिंग, मेरे काफ़ी फेवरेट है कि बातों को भुला कर जाऊंगा, तुम मेरे हो ये मैं सारे जहां को बता कर जाऊंगा, बातों को भुला कर जाऊंगा तुम मेरे हो ये मैं सारे जहां को बता कर जाऊंगा, और मैं तुम पर भरोसा करके बहुत आगे निकल आया हूँ, मैं तुम पर भरोसा करके बहुत आगे निकल आया हूँ, है मुमकिन अब अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। और कुछ एक शायरी लव के ऊपर भी लिखी है, सुनेगा कि अपनी टैग और लव, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब अपने प्यार को टैग कीजिए। तो वो फरमाएं कि हर किसी की बात को हम नज़रअंदाज नहीं करते, हर किसी की बात को हम नज़रअंदाज नहीं करते, और ज़्यादा आपसे ज़्यादा हम किसी से प्यार नहीं करते। और वो फरमाएं कि तुझे खोने से डरता हूँ, तुझे खोने से डरता हूँ, वरना मैं भी सवाल कर सकता हूँ। और जो मैं शायरी आपको सुना रहा था बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाली, वो कुछ ऐसी है कि हमारे साथ उन्होंने हमसे बात करती थी वो सम टाइम,
अब वो ज़्यादा गौर फरमाए हमसे बात करती थी वो सम टाइम, अब वो लगी रहती हैं ज़्यादातर किसी के साथ नो टाइम, और हमारा दिल तोड़कर वो कर रही हैं किसी और के साथ शाइन। एक दिन हमें मिली तो हमने भी पूछ लिया देन माइन, बोली हर्ष बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच हैशटैग कलाकार की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से। आगे भी ऐसा सपोर्ट देते रहिएगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।